हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 जो कि हमारे चल रहा था। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मैथ्स के। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे। एक पार्ट में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, एक पार्ट में भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पेपर आप सभी को पता है कि 8 फरवरी को होना है। तो यहाँ से मैं 70 क्वेश्चन आपके मैथ्स के लेके आऊंगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मैं आपके मैथ्स के लेके आऊंगा और 70 क्वेश्चन आपके मैं साइंस के लेके आऊंगा दो पार्ट में। और यहां से आपको लगभग से 40 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आपकी सीरीज आने वाली है उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं आपकी दो मैराथन लेके आऊंगा। एक आपकी मैराथन आएगी हिंदी की और एक आपकी मैराथन की। यहां से आपने जब जो भी आपने पीछे पढ़ा उसको भूल जाइए। ठीक है, अब इसको आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने 35 क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी का आपका टाइम पूछा गया है। अब देखिए आपका कंबाइन करके देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे हम लोग। अब बोला है ए और तथा बी मिलकर एक कार्य को। तो ए आपका, ठीक है, ए ए प्लस बी आपका कितने दिन का काम कर रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं आपका काम करने में। वहीं पे आपका कह रहा है जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में। तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन आपके ले रहे हैं। और साथ में बोला गया सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, उस पर सारे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना 15 दिन ले रहा है। अगर हम इसका एलसीएम निकाल दें तो हमें कुल कार्य पता चल जाएगा तीनों का कितना हुआ, तीनों ने कुल कार्य कितना किया। ठीक है, 8 12 15 का एलसीएम ले ले, लासा ले ले, तो हमारा कुल कार्य पता चल जाएगा। आपका कुल कार्य कितना निकलेगा। ठीक है, कुल कार्य आपका कितना निकलेगा। तो 8 12 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा निकलेगा 120 यूनिट ये काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 120 यूनिट। ठीक है, तो हमें कुल कार्य पता चल गया कि तीनों के द्वारा कितना किया गया। ए बी के द्वारा, और यहाँ पे हम इनका कुल कार्य हमारा 120 निकला। तो ए बी के द्वारा हमारा कार्य कितना निकल जाएगा, 120 बटे 8। तो कितना हो जाएगा, 8 15 8 120 होता है। तो ए बी ने काम किया आपका कितना, 15। ठीक है, ऐसे ही बी सी का निकालें तो 120 बटा 15 आपका 10 कार्य किया। ठीक है, अब सी प्लस ए के द्वारा कार्य कितना किया गया, 15 8 120 होता है। तो 8 कार्य सी प्लस ए से मिलकर द्वारा किया गया। टोटल कार्य हमारा कितना था, 120। ठीक है, इतना आया होगा सभी से को समझ में। अब हमसे पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सभी की हम काउंट कर लें। अगर हम ऐसे कर लें ए प्लस बी, ए बी, इसको जोड़ लेते हैं बी प्लस सी प्लस ए, कितना निकल जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा आपका 2ab प्लस सी। अब टोटल कार्य कितना निकला हमारा, कितना हो गया 18, ये 15 10 25 और 25 8 आपका 33 निकला। तो हमें पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल मिलके अपना काम कितना किया, 33/2। अगर इसको हम काट देंगे तो 16.5 आएगा। तो इतना आपको अभी को समझ में आया। अब हमें पूछा गया है बताइए कि सी कितना काम करेगा अकेला। अब सी कैसे निकल, सी अकेला कितना काम करेगा आपका। ठीक है, तो सी निकालने के लिए हम अगर निकाल लेते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दें a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी अगर माइनस कर दें तो हमारा सी का अकेला कार्य निकल आएगा। पूछा था कितने दिन में करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना निकला था, 16.5 माइनस a प्लस बी आपके कितने कार्य निकले थे, कितने दिन में किया था, 15। ठीक है, तो टोटल हमारा निकल गया 101.5 यूनिट पर डे काम करा उन्होंने। ठीक है, यहां तक अभी सभी को समझ में आया, सी का निकल गया।
अब हम सी का निकाल देते हैं, सी का कितने दिन में समाप्त करेगा कार्य उसका निकाल देते हैं, टोटल टाइम निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम, टोटल समय कह लीजिए, फॉर सी एलोन, अकेले कंप्लीट करेगा, एलोन टू कंप्लीट, ठीक है, एलोन टू कंप्लीट द काम। तो 120 टोटल हमारा काम कितना था, 120, और कितने दिन में करना है उसको, 1.5 पर डे में। तो इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80। पॉइंट से यहाँ हटाया तो जीरो बढ़ाया तो आपका 15 से काटा, 15 8 120 तो 80। ठीक है, तो कितना काम लेगा आपका, 80 दिन लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में पूछे जाते हैं लगभग। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इसका लघुत्तम एलसीएम आपका कितना दिया गया है, एलसीएम आपका दिया गया है 300 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको क्या बताना है। अब हम जानते हैं कि हमारा कोई भी हमें गुणनखंड निकालना हो, अभिनियष्ट गुणनखंड निकालना हो, ठीक है, आप लघुत्तम कैसे प्राप्त करते हैं, जब दो संख्याओं की गुणा करते हैं तभी तो लघुत्तम प्राप्त करते हैं। तो आपका क्या हुआ, अभिनिष्ट हमारा, ठीक है, अभिनिष्ट हमारा गुणनखंड जब ज्ञात करते हैं, ये याद रखिएगा, गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हमारा होता है एलसीएम बटे आपका अनुपात पदों का गुणनफल। कितना होता है, अनुपात गुणनफल का योग। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना दिया गया आपका, 300 दिया गया है, और 300 आपका निकला। ठीक है, आपके कितना दिया गया था, अनुपात कितना था, 3 × 5, काट देते हैं तो देखिए 5 छक्का 30, और 3 से गएगा तो 20। ठीक है, तो समझ लीजिए हमारा x बच गया आपका 20 हो गया, और हमारी दो संख्याएं, एक आपकी है 3x, एक आपकी है 5x। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी हमारी संख्या क्या तो कि 3x होगी, तो x की वैल्यू रख देते हैं आपका 20। तो आपकी 3 दूनी 6, अगर बड़ी संख्या कहती तो आपका 5 दूनी 10, 100 हो जाती। अगर दोनों पूछी जाती तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया, 3 दूनी 60, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन घुमा के आते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। बोल रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विभक्त हो जाएगी। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा आपका 12, 15, 18 और 27 का आपका लासा लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लोग, तो हमने बताया था कि फैक्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम आपके। तो क्या होगा, 2 × 2 × 3, एलसीएम तो सभी को निकालना ही आता है। तो हम इसका एलसीएम बता देते हैं, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 540 हो जाएगा। ठीक है, 540 ये हमारा एलसीएम हो गया इन संख्याओं का। फिर बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से 4 डिजिट हाईएस्ट कौन सी नंबर होती है आपकी, 4 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 9999। ये हमारी हो गई बड़ी संख्या सबसे। अब पूछ रहा है, अब देखिए हमें पूछ रहा है कि 12, 15, 18, 17 अलग अलग डिवाइड करें, हमने एलसीएम निकाल लिया। तो आपका क्या, 540 को डिवाइड कर देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी, तो भाग कर दें। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ठीक है, इसको भाग दे लेते हैं, एक बार जाएगा आपका, कितना बचेगा, 540, तो ये आपका क्या आ गया, 9। ठीक है, 9 में से 4 गया आपका 5, और यहाँ आपका 9 में से 5 गया तो ये आपका 4, 5, 9, और फिर हम देखिए 9 उतार लेते हैं जब कटेगा नहीं। फिर कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा तो देखिए 8 0 जम 0, 8 चक्कू 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 पंचे 40, और 40 और 3 43 आपका। ठीक है, तो 9, 7, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 289, 79 आपका। ठीक है, ये हमारा बच गया शेष।
ठीक है, तो शेष बचा हमारी आपकी संख्या कितनी थी, 999। अगर हम शेष इसमें से माइनस कर दें, 279 माइनस कर दें, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया आपका 7, 9720। तो ये हमारी वो संख्या बन गई जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमने आपको तो बताया था कि परिमेय संख्या वो होती हैं जो आपके अंश बटे हर में लिखी जाती हैं और जहां पे आपका हर जीरो के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या होती हैं जो p बटे क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं, q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब परिमेय संख्या वो होती है इसका उल्टा। ठीक है, जिनको हम लोग p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे 4 है तो 4 का हम निकालेंगे, आपका ये अंडर रूट का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका जो टिक का है ये अंडर रूट का साइन है, तो इसको हम क्या है 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा। और ये आपका 22 ये भी आपके p के फॉर्म में लिखा गया, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 और 5 का निकाला 1, तो ये भी हमारा p बटे क्यू के फॉर्म में। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट 2 को हम लोग एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा √4 लिखा है। ठीक है, √4 की पावर n। ठीक है, √4 की पावर n इज इक्वल टू 1024। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए अब जैसे 2, अब √2 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 की पावर n। ठीक है, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसके फैक्टर करें तो मुझे तो पता है, आप लोग फैक्टर करके लिख लिया, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ठीक है, और ये आपको हमने बताया था जब a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n होता है तो m इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम है तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगर यहीं पे रूट ना लगा होता तो आपको क्या लिखा था, अगर ये क्वेश्चन दिया होता 4 की पावर n इज इक्वल टू 1024, तो हम क्या लिखते, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो यहां से हमारा n क्या निकलता 5, जब रूट ना लगा हो। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उस पर आने वाले अंकों का योग 7 आने की क्या संभावना है। ठीक है, आपने पासा तो देखा ही होगा, उस पर 6 फेसेस दिए होते हैं, एक पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक लिखे होते हैं। अगर 2 फासे हम निकालेंगे, ठीक है, अगर 2 पासे हम निकाल उछाल देते हैं, एक पासे को 2 बार उछाल देते हैं, तो उनकी कुल संख्या आपकी कितनी निकल आएगी। तो एक पे 6 होती है, जब 2 बार उछालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6×6 हो जाएगा। ठीक है, एक पासे का 6 और दूसरे पासे का तो आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर बोला गया है आपका एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उस पर आने वाले अंकों का योग। अगर हम पहला पासा उछाल रहे हैं तो उस पर 1 आ रहा है, अगर दूसरा पाछा हम उछालेंगे तो उस पर आपका क्या आता है, उस पर 6 आया, तो योग कितना बन गया आपका 6×1 7। अगर यही दूसरा पाछा उछाल रहे हैं, उस पे आपका पहले में 6 आया, दूसरे पे 1 आया, तो ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, तो 2 बने। ऐसे ही हम उछालेंगे पासे को, एक पे 2 नंबर, एक पे 5, तो इसी का एक पे 5 एक पे 2, इनका योग कितना बन रहा है आपका 7 बन रहा है। फिर एक हमारा जैसे अब 3 और 4, 4 और 3, तो कितना हो गया आपका, और तो कोई बन नहीं रहा है, 6, 3, 9, ये और किसी बन नहीं है, तो ये हमारे कितने बन गए, 2, 2, 4, 2, 6। तो ये हमारे क्या हो गए, अनुकूल संख्या हो गई। तो आपकी क्या लिखते हैं, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल संख्या अनुकूल संख्या बटे आपकी कुल संख्या।
ठीक है। अनुकूल संख्या हमारी कितनी, 2 2 4 2 6, और टोटल हमारी कुल संख्या 36। तो क्या हो गया, 6 कम 6 6 36, तो 1/6 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। ठीक है, 1/6 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी निकली। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी आपकी 1800 रुपए है। तो बताइए 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। तो अगर हम एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी निकाल लें तो हम फिर निकाल सकते हैं, चाहे 12 हो चाहे 13 हो। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया आपका। ठीक है, 10 मजदूर एम लिख लेते हैं। ठीक है, 10 मजदूरों की मजदूरी आपकी, ठीक है, कितने दिन है, 15 दिन। 15 दिन आपके डी लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी है आपकी, 1800। अगर हम एक आदमी, ठीक है, एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी निकालने तो आपका क्या हो जाएगा, 1800 बटे आपका 10 × 15। यहां तक सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। आपका 0 से 0 हो गया। ठीक है, 15 × 1 = 15, और 15 × 1 = 15, 2 आया, 15 दूनी 30, तो हमारा 12 निकला। एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी आपकी कितनी है, 12 रुपए है। ठीक है, अब यहीं पे हमसे पूछ रहा है कि 12 मजदूर, ठीक है, 12 मजदूर कि 8 दिन की दिहाड़ी आपकी कितनी होगी, जबकि जब एक मजदूर की एक दिन की, तो 12 × 8 कर दें। ठीक है, निकल आएगा हमारा 144 × 8। तो 8 × 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 × 32, और 32 3 आपका 35 का 5 हासिल लगा 3, और 8 3 11, तो 1152 रुपए हमारी हो गई 12 मजदूर की 8 दिनों की मजदूरी। आई होप सभी को समझ में आएगा। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब बोला गया अगला क्वेश्चन, देखिए आपका बोला गया है आयताकार खेत का परिमाप। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, आयताकार, आयत आपने देखा ही, रेक्टेंगल। अब बोला है आयताकार खेत का परिमाप आपको दिया गया है 760 मीटर, तथा इसकी लंबाई व चौड़ाई आपकी दी गई है 11:8 में। तो बताइए आयताकार क्षेत्रफल का क्या होगा। अब क्षेत्रफल देखिए, परिमाप आयताकार हमारा कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई भी हमारा आयताकार आपका खेत है। अब इसका परिमाप हमें क्या दिया है, 760 दिया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, परिमाप का आयताकार का, तो हमने बताया था परिमाप का आयताकार होता था 2 आपका लेंथ प्लस ब्रेथ होता था। ठीक है, लेंथ प्लस क्या ब्रेथ है आपकी, लेंथ आपकी लंबाई और ब्रेथ आपकी चौड़ाई। ठीक है, परिमाप इसका कितना दिया गया, 760। ठीक है, और ये आपकी कितनी दी गई, जब अनुपात में है इसको हम लिख सकते हैं 11x एंड 8x क्रमशः। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लंबाई और ये हमारी हो गई चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, अब ये देखिए आपकी कितना है, 11x प्लस आपका 8x। ठीक है, ये आपका L और ये आपका B, ये आपका दिया गया है 11x और ये आपका 8x। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर रहे हैं, 2 से देखिए काट दें हम, कितना बचेगा, 2 3 6। ठीक है, 2 8 16, 2 3 6 और 2 8 16, 380। और ये आपका कितना हो जाएगा, 11 8 आपका कितना हो गया, 11 8 19, 19x। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 380/19, तो हमारा कितना, 19 दूना 38, तो हमारा क्या निकला, x इज इक्वल टू 20 निकला। ठीक है, अब हम लेंथ निकाल लें, तो x हमारा ये है, तो हमारा कितने हो जाएगा, x रखेंगे 11 × 20 करेंगे तो आपका 11 दूनी 22, 220। अब ब्रेथ हम निकालेंगे तो आपकी कितनी है, 8x है, तो x की वैल्यू रखते हैं, x कितना निकला हमारा, 20 निकला, 8 दूनी 16, 160। जब हमें लंबाई पता है चौड़ाई पता है तो हमारा आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई आपकी कितनी निकली 220, ठीक है। ये आपकी 11 थी, 11 दूनी 22, 220। और ब्रेथ आपकी कितनी निकली 160। इसकी गुणा कर रहे हैं, हमें क्षेत्रफल पता जाए, 2 जीरो लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब फिर देखिए 16 और 22 की गुणा कर दीजिए आप लोग, कितनी कर दें 16 और 22 की गुणा कर दें, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दो 14, ठीक है। 1 2 और ये आपका 2, कितना हो गया 2 4 2 6 और 2 1 3, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा, 1 मिनट, हमें निकालनी थी एरिया इज इक्वल टू लेंथ। अब 22 × 2, 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 और 32 3 आपका 35। तो 3000, देखिए 35,200, तो 35,200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपको दिया क्या था, क्या फिर से एक बार समझ, आयताकार का खेत का परिमाप दिया गया था शायद। अब हमें पता है कि आयता रेक्टेंगल क्या क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है आपका। और ये आपकी दी गई लंबाई और चौड़ाई दी गई थी आपकी 8 और 11:8 में दी गई थी। तो इसको हमने अनुपात इसमें लिख लिया, 11x और 8x में लिख लिया, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पता चली 20 निकली। तो हम लोगों ने फिर उसकी आपकी भुजाएं निकाल ली, लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, एरिया हमें निकालना था क्षेत्रफल। तो एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करती, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है √x + 1/√x इज इक्वल टू 5 दिया गया। आपको पता करना है x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका a+b का होल स्क्वायर क्या होता था, a+b का होल स्क्वायर क्या होता था आपका a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है। इतना सभी को पता है। तो x a² प्लस का b² प्लस का 2ab, a आपका √x और b आपका 1/√x इज इक्वल टू 55 25, ठीक है। ये आपका कट गया, तो आपका बचा क्या, x + 1/x इज इक्वल टू 25, इधर 2 इधर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे, फिर से स्क्वायर कर दें, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से कर दें आपका, ठीक है। अब क्या निकला, a² + 1/b², ठीक है। और प्लस का 2ab करेंगे तो 2 × x × 1/x, x से x गया, और 23 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर हमने निकाला तब 3 3 9 आपका, और 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो आपका कितना हो जाएगा 529, ठीक है। तो ये आपका निकला क्या, x² + 1/x², ये देखिए रिमूव हुआ, 2 इधर जाएगा, तो आपका 529 - 2, ठीक। तो हमें निकालना था x² + 1/x², 529 में से 2 गया, आपका बचा कितना 527। तो 527 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्रधन 1994 है। तो वह मूलधन क्या होगा, आपका पी पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट की, देखिए यहीं पे डायरेक्ट बात कर लेते, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है आपका। ये आपका रेट कितना दिया गया, रेट आपका दिया गया है, दर आपकी दी गई है 6%, टाइम आपका दिया है 7 वर्ष, टाइम आपका 7 वर्ष दिया गया है, ठीक है। मिश्र धन आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया 1994, और मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता था साधारण ब्याज क्या, एसआई इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। आपका कितना दिया गया 1994, ठीक है, वो 994। और प्रिंसिपल हमें निकालना है, आपका मूलधन निकालना है, और रेट आपकी कितनी दी गई है 6%,
टाइम आपका कितना दिया गया 7 और ये आपका 100। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। तो हम इसको भाग कर ले इधर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो आपका कितना आ जाएगा 1994 गुणे 100। ठीक है, बटा आपका 642। ठीक है, ये आपका हो गया 42। ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। अभी देखिए, ठीक है, 6 गुणे 7। तो अब देखिए 6 से काटते हैं हम। देखिए 6 से काटेंगे तो आपका 6 कम 6। ठीक है, तो बचा आपका 3। तो आपका ये हो गया 39। तो 6 की 6 से 2 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 रंग 36 हो गया आपका। बचा फिर आपका क्या 3 बचा। ठीक है, 39 34 आपकी टेबल में आता नहीं तो ये आता आपका 6 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, 7 से काट के देखते हैं। देखिए 7 7 एकम 7, तो आपका कितना बचा 2 बचा 29 हो गया। तो 7 चौक 28। ठीक है, और फिर 1 बचा 100, 7 दूनी 14। अब 6 से काट लेते हैं। देखिए, ठीक है, 6 से काटेंगे आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, इसका हमारा बचेगा 700। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 स्क्वायर तथा 6 स्क्वायर का माध्य समानुपाती क्या होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमने बताए थे। ठीक है, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 रेशियो माध्य समानुपाती निकालना है तो x मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ये, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया 6 का स्क्वायर आपका कितना निकलेगा 6 रंग 36। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं अनुपात में 16/x। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लग जाता था जब दोनों हटाते थे, तो x/36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 36। अब इसकी गुणा ना करके x हटाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा 16 और 36 का। अब 16, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं √16 गुणे √36। कोई दिक्कत है किसी को। तो ये हमारा क्या होगा 4 चक्कू 16 और ये आपका 6 रंग 36। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या निकला 6 चौक 24। तो 24 हमारा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आया। फिर हमारा बोला गया है आपका, फिर बोला गया एक घन के विकर्ण की माप। तो हमने कल ही आप सभी को पढ़ाया था कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है √3a। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ये तो हमारा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं याद होंगे तो आपके क्वेश्चन होंगे ही नहीं। फिर कह रहा है घन का आयतन कितना होगा। तो हमने पढ़ा था, हमें पता है कि घन का विकर्ण आपका कितना दिया गया, घन का आपका विकर्ण दिया गया 4√3। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा था √3a। और a हमारी यहाँ पे क्या है भुजा। ठीक है, तो √3 कट गया तो हमारी a इज इक्वल टू 4, ये हमारी भुजा निकल गई। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है कि घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन आपका क्या होता था भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला था। तो भुजा हमारी कितनी है 4। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चक्कू 16, 16 गुणे 4, 16 चक्कू 64 आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो इसका हम क्या करते थे, इसके हम फैक्टर कर लें। तो 1029 के फैक्टर कर लें तो हमारा क्या निकलेगा। पहले देखिए किससे कट रहा है हमारा 3 से कट रहा है। तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये देखिए 7 से जा रहा है हमारा। तो 7 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर 7 से जा रहा है आपका 7 सत्ती 49, तो 7 सत्ती। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका 3 का एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये नहीं बन रहा है तो हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या जो हमारा शेष बचता है उसी से
1029 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब 5 गुणज क्या होते हैं आपका, ठीक है, प्रथम 5 गुणज आपके कोई भी 5 गुणज हो तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब ये देखिए 5 के क्या गुणज हो गए, 3 एकम 3 इज इक्वल टू 1 गुणज, 3 इटम 2, 3 दूनी 6, 3 ये आपके कितने हो गए 9, ये आपके कितने हो गए 5 गुणज हो गए। अब हम औसत कैसे निकालते थे, जो टोटल नंबर्स होते थे आपको उनको जोड़ करके और जितने नंबर्स होते थे उनसे भाग कर देते, तो आपका क्या औसत निकलेगा। ठीक है, एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है, तो आपको 3 + 6 + 9 + 12 + 15 कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 गुणज हैं, तो टोटल नंबर आप कर देते थे। ठीक है, जोड़ दें, 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 और 20 10 30, 30 10 40 5 45, तो 45/5 आपका 5 से काट दें, तो 5 9 45, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है x - 1/x इज इक्वल टू 3/2। हमें मान ज्ञात करना है किसका, x/1 + x² का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, सिंपल है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b², a² + b² - 2ab। तो क्या होगा a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है, अब इधर करें आपका 3 3 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये कट गया आपका, तो x² + 1/x²। अब ये क्या बटा 9/4, माइनस का 2 इधर है उधर जाएगा तो प्लस का 2, एलसीएम ले ले तो हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, 9 और 4 दूनी 8, तो 9 8 17, 17/4, तो 17/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर, 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत में बना। तो देखिए हमें ज्यादा क्या दिख रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हम क्या कहते हैं, पहले हम 33 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें। ठीक है, अब 33 मीटर को सेंटीमीटर में क्या बदलेंगे, 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300, जगह नहीं है तो थोड़ा कम में लिख रहे हैं। ठीक है, 3300 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.5 को अगर हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 350 सेंटीमीटर। तो हमारी जैसी एक जैसी क्वांटिटीज हो गई। अब दीवार का आयतन निकाल लें। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं दीवार। ठीक है, दीवार का आयतन निकाल लीजिए। अब दीवार का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3300 गुणे आपका 350 गुणे आपका 40, तो आपके 2 3 1 4 जीरो ऐसे हो गए, 1 2 3 4 जीरो हो गए। 33 35 और 4 की गुणा आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 462। ठीक है, 4000। ठीक है, इसकी 33 35 और 4 की गुणा करेंगे, 35 दूना 70 हो गया, और 70 तो यहाँ आपका कितना हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 6 2 1 2। ठीक है, 2 2 4 तो 6। ठीक है, 2 2 4 5 1 6, तो ये हमारा हो गया दीवार का आयतन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया सभी को, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। फिर बोला गया दीवार का 1/10 भाग रेत से बना है। क्या बोला गया, दीवार का एक हिस्सा रेत से बना हुआ है। तो क्या करते हैं, तो हमारा निकला 46 20 1 2। ठीक है, 3 4 2 2 4 2 6,
गुणे 1/10। ठीक है, तो हमारा निकल आया आपका। इसमें से क्या कटेगा, एक जीरो कटेगा, तो ये हमारा बचेगा 4, 6, 2, 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो ये हमारा निकल गया दीवार का एक बक्का जब रेत से बना है तो इसलिए रेत का आयतन हमें पता चल गया। फिर बोल, अब हमें दिया गया है ईंट का आयतन। 22 कह रहा है आयम वाली इतनी ईंटें लगेंगी, तो 22 गुणे, तो हम लोग ईंट का आयतन निकाल लें। ठीक है, ईंट का आयतन हमारा कितना निकलेगा जाके, 22 गुणे 10 गुणे 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15, 1540 ईंट का आयतन हमें निकल गया। अब पूछा गया आपसे, अब आपसे पूछा गया है कि ईंट बनाने कितनी लगेंगे, तो हमें आवश्यक ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी। आवश्यक ईंटों की संख्या, आवश्यक ईंटों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, आवश्यक ईंटों की संख्या हमारी दीवार का आयतन। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, दीवार, दीवार का आयतन माइनस जो इसमें धसा हुआ था, तो रेत का आयतन। ठीक है, रेत का आयतन, और बटा आपका कितना हो जाएगा हमारा, जो ईंट का आयतन निकला था। इतना तो सभी को पता है, ईंट का आयतन। ठीक है, यहां से देखिएगा, तो हमारा दीवार का आयतन कितना निकला था आपका, 4, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, माइनस रेत का आयतन हमारा कितना निकला था। ठीक है, ये 6 जीरो, और माइनस रेत का आयतन ये, आपका दीवार का आयतन ये, और रेत का आयतन, रेत का आयतन। ठीक है, माइनस कर दे, 4, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, और बटे आपका 1540 ईंट का आयतन। ठीक है, अब माइनस कर ले तो हमारा क्या बचेगा आपका, 4, 1, 5, 8, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मापन 1540। ठीक है, 1540 से हम इसको काट देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 27,000। ठीक है, तो दीवार बनाने में हमें 27,000 ईंटों की आवश्यकता लगेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक 8 फलकों वाले पासे, देखिए 6 वाला तो हमने 8 फलकों वाले पासे जिसकी फलकों पर संख्याएं 1 से 8 लिखी हुई हैं, फेंका जाता है। सम संख्या, अगर हम पासा उछालते हैं, सम संख्या में क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। अगर पासा उछाल, तो हमारी कितनी कंडीशंस बनी, 1, 2, 3, 4, और टोटल अप्रायिकता हमारी प्रोबेबिलिटी, तो हमारा पी एस बटे पी होता है। तो हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया, ये हमारी 4 संख्याएं हो गई ना, प्रयेकता हमारा अनुकूलन, तो 4, और टोटल हमारे कितने, 8 फल, 8 पासों वाला फलक है, तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 9 की पावर 201 में इकाई अंक का क्या होता है। तो हम लोगों ने बात करी थी, जब हमारा कोई भी 9 के आखिरी में ऑड डिजिट में होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई भी हमारा यूनिट डिजिट में चेंज नहीं होता है। जब हमारा यही आपका 9 की पावर कोई इवन में दी होगी तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसका इकाई अंक 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, तो इकाई का ऑप्शन नंबर 1 हमारा, अगर इवन में दी होती, ये देखिए ऑड है, विषम में है, तो नो चेंज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल आपका 345 से विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 999। ठीक है, 9,999। अब किससे आपका 345 से भाग दे दें। ठीक है, भाग देते हैं तो किसे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इससे तो ज्यादा जाएगा, तो कितना बचेगा, 690, 9, 0, 3, फिर उतार लें, 9 उतार लिया, 3,000,
फिर हमारा कितनी बार जाएगा, 8, 9 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा, 8 बार लेके जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 760। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 9। 9 में से 6 गया आपका 3। ठीक है, 10 में से 7 गया आपका 339। और हमसे पूछा गया 345 से विभाजित जोड़ने से अगर हम ये संख्या माइनस कर दें, 339 माइनस कर दें तो हमारा क्या है, 15 में से 9 गया 6, तो 6 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, छोटी से संख्या आपकी 6 जोड़ी जाएगी तो हमारा 345 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 225 दिया गया। हमें वैल्यू निकालनी है 2 के क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, अब यहां से अगर हम 2 का क्यूब कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये हमारा बचेगा, इसको हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, ये हमारा बचा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, यहां से देखिए ए क्यूब प्लस 2 क्यूब इसकी वैल्यू पता है, तो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब गुड़े इसकी वैल्यू कितनी हमारी दी गई है, 225। अब 2 का क्यूब आपका कितना होता है, 8 गुड़े 225 हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो 8 पंचा 40 का जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 आपका 16 2 18, 1800 हमारा आंसर, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सभी को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या, अब ये देखिए पूरे पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, ज्यादा लिखने, अब रूट लगा हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 बटा, ठीक है, ये देख लीजिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 का कितना होता है 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमें पॉइंट हटा दे तो हमारा क्या बचेगा, 8, 3 पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 बचेगा, -2 की पावर 3। अब माइनस का 7/10 की पावर 0, हमने बात करी थी a की पावर 0 कोई भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इतना आया सभी को समझ में, 3/4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आई इंटू माइनस का 2/3 माइनस का 1, ये देखिए 3 से 3 चला गया तो हमारा 3/4। ठीक है, अब ये हमारा लिखा जाता है a की पावर -1 होता तो उसको हम लोग 1/a लिख सकते थे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में माइनस का 1, एलसीएम ले लें, 3/4 ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100/4 माइनस का 1, एलसीएम ले लें तो हमारा क्या बचा, 3 प्लस 100 माइनस का 4, तो हमारा क्या, 103, 103 माइनस 4 करेंगे आपका बचा 99। ठीक है, 99/4। अब 99 को हम लोग भाग दे दें 4 से तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, ये अब 4 दूनी 4 चक्कू 16। ठीक है, ये क्या बचा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 24 होल 3/4, तो 24 होल 3/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 68 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक समांतर भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो समलंब कोई भी हमें समलंब त्रिभुज दिया गया है आपकी। ठीक है, समलंब त्रिभुज तो आपका दिया गया है एक। ठीक है, समलंब त्रिभुज आपको दिया गया है एक। ठीक है, ये देखिए आपकी समांतर भुजाएं हो गई। ठीक है, ये आपकी समांतर भुजाएं हो गई ए और बी। इसमें आपकी एक दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी हमें निकालनी, और इसका आपका हाइट आपकी दी गई है 8 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या पता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था? क्षेत्रफल उसका क्या होता था? क्षेत्रफल आपका होता था 1/2 गुणे हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें क्या है, ये हमारा दिया गया 68, 1/2। ठीक है, अब हाइट आपकी कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। और इसमें से एक साइड आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। दो से ये कट गया आपका 4। ठीक है, तो आपका कट गया 68 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 10 प्लस बी। ठीक है, 4 से काट दें तो 4 एकम 4। ठीक है, 400 तो 28, 17। 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। तो बी इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बच गया? 7। तो ये हमारी दूसरी साइड कितनी निकल गई? 7। यही हमसे पूछा गया कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। एक घनाकार बॉक्स का आयतन इतना दिया गया है और बॉक्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, घनाकार आयतन क्या होता था आपका? घनाकार बॉक्स का आयतन आपका क्या होता है? कोई घन होता था तो उसका आपका आयतन कैसे निकालते थे? ठीक है, ए क्यूब निकालते थे, उससे वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, ए क्यूब निकालते थे 508 का प्रत्येक भुजा निकालनी थी। आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 0.512 दिया गया है। तो हम क्या निकालेंगे? वह भुजा निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.8 आएगा। तो 0.8 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपना अगला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे अगले क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए तब तक। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेगा। और इसकी पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, एनएमएस अड्डा। ठीक है, आप यह एनएमएस अड्डा के नाम से सर्च कर सकते हैं वहां, या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पूरी पीडीएफ वहां से आपको मिलेगी। ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे को क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना जो भी दूसरे क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।